अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 14 मई 2025 वेडनेसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे मार्केट का एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है गोल्ड का स्पेशली, और मज़ीद गोल्ड हमें क्या करते हुए जो है वो अपकमिंग डे में नज़र आ सकता है। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस एनालिसिस में मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि मार्केट हमारे पास जा सकती है अगर हमें 50 का ब्रेकआउट आता है तो 50 मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक मेजर जोन बन के रहेगा, ये वाला। ठीक है, सॉरी दिस वन। तो इसका अभी तक हमें स्टिल ब्रेकआउट नहीं मिला 50 का। मार्केट गई है ऊपर, 50 का ब्रेकआउट दिया है, बट स्टिल अगेन प्राइसेस जो है वो हमारी वहाँ से ड्रॉप हुई हैं। एनीवेज गोल्ड के ऊपर अगर तो अभी हम अकॉर्डिंग टू द वी से देखें तो हमें यहाँ बाइंग के एविडेंस मिल रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ बाइंग के एविडेंस मिल रहे हैं। स्टिल अगेन हमें इस जगह के अंदर बाइंग के एविडेंस मिल रहे हैं, तो प्रॉबेबली मार्केट अपकमिंग डे हमारे पास बुलिश रहते हुए नज़र आए। बट इन केस अगर तो हमारे पास 30 to 31 का जोन मार्केट ब्रेकआउट दे देती है तो फिर हमारे पास चांसेस बन सकते हैं कि प्राइसेस हमें मज़ीद जो है वो सेल साइड की तरफ जाते हुए नज़र आए और ये लोज़ को मार्केट की लिक्विडिटी ले और मार्केट हमें 3200 तक अपकमिंग डे जाते हुए नज़र आ सकती है। बट अगर मार्केट हमारे पास ये जो एरिया मार्क्ड है इसको 30 to 30 का आप मार्क कर लें। ठीक है, 31 से 32 का 10 पिप का सिर्फ एक जोन। अगर तो प्राइजेस हमें इसका ब्रेकआउट नहीं देती और मे बी लाइक अगर तो ड्रॉप करती भी हैं तो इसी एरिया से सपोर्ट बनाती है तो मज़ीद फिर हमारी प्राइजेस जो हैं वो बुलिश आ सकती हैं और प्राइजेस हमारे पास 30 to 75 तक जा सकती हैं अपकमिंग डे में। और मज़ीद हमारे पास 3300 तक भी हमें फिर मज़ीद गोल्ड जो है वो बुलिश आते हुए नज़र आ सकता है। जितने भी अभी के लिए कहूँ मैं कि हमारा जो ट्रेंड है, ये जो एक जोन है, ये हमारे लिए डिसाइड करेगा कि प्राइजेस हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है कि अगर प्राइसेस यहाँ से ड्रॉप लेती हैं इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद, यहाँ कुछ एक सिनेरियो बनाती हैं और दोबारा से जोन के अंदर एंटर कर जाती हैं तो प्राइसेस हमें दोबारा यहाँ से बुलिश आते हुए नज़र आ सकती हैं। तो ये दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं। मज़ीद एरियाज़ के ऊपर डिस्कस करने से पहले आज के हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल्स दिए गए हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट आज का दिन सबसे पहले तो हमारे पास सीपीआई का डाटा था। सीपीआई के ऊपर हमने एक ट्रेड की थी 39 से, हमने जो है वो बाय किया था 37 के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेक प्रॉफिट 2 तक मार्केट ने हमें दिया था इसका रिवॉर्ड, जो कि अराउंड लाइक 70 पिप्स, 60 to 70 पिप्स हमारे प्रॉफिट बनते हैं। उसके बाद हमारा एक एसएल हिट हुआ है, अगेन हमने एंटर किया है लेकिन दोबारा से एसएल हिट हो गया था इस ट्रेड में ना। उसके बाद एक ट्रेड हमने दोबारा से की है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अराउंड लाइक 40-50 पिप्स प्राइजेस चली हैं प्रॉफिट में। 41 से हमने ट्रेड किया था, टीवी फर्स्ट हिट हुआ है बट आफ्टर दैट ब्रेक इवन मार्केट ने हिट कर दिया है। उसके बाद हमने जो है वो एक लिमिट पुट की थी बट वो लिमिट जो है वो एक्टिव ही नहीं हुई, जिसको बाद में डिलीट करना पड़ा। और उसके बाद मज़ीद हमने जो है वो एक ट्रेड की थी। तो आज के दिन अराउंड लाइक 5 to 6 ट्रेड्स थी जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो दो स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे और बाकी जो थी वो हमारी प्रॉफिट में थी। और ये जो लास्ट वाली ट्रेड थी इसने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लास्ट एक प्रॉफिट थर्ड था 39 का, वो भी हमें यहाँ पर दिया है। बाकी जिस तरह हम देख सकते हैं, बाकी ये स्टिल ट्रेड अभी भी मेरी यहाँ से होल्ड पे है। इस बॉटम से हमने जो है वो बाय किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप वाले मेंबर्स जो हैं उन्होंने भी ट्रेड किया, अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉफिट बुक किया है। अगर आप लोग भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट करें, जो कि आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो प्रीमियम ग्रुप है ये पेड है, जिसकी फ़ी $20 की है। आफ्टर पेइंग द $20 आपको इस ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। मज़ीद अब एरियाज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर द अपकमिंग डे हमारे पास एरियाज़ कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर एक एरिया, ये एक इतना जोन अवेलेबल है जो कि आपका एक अच्छा जोन प्ले होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। यहाँ से प्राइसेस जो हैं वो हमें अच्छा बुलिश साइड जाते हुए नज़र आ सकती हैं। ये जो एरिया है वो है 36 से लेके 39 का जोन। ठीक है, 36 से लेके 39 का जोन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक एरिया ऑफ, ये एक डिमांड जोन भी पड़ा हुआ है इस जोन के ऊपर, तो इसको भी हम मार्क कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने इस इतने जोन को मार्क किया हुआ है तो मैं पर्सनली इसी जोन के साथ जाऊँगा। ठीक है, बाइंग के लिए। अच्छा, ये जो एरिया है वो है 30 से लेके 32 का जोन। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर अभी भी हम बात कर रहे थे। इसका ब्रेकआउट होता है तो प्राइसेस फिर हमें सेल साइड की तरफ जाते हुए नजर आएंगी। इसके ऊपर अगर अब हम ये दो वैसे बाइंग करेंगे, एक बाइंग का जोन हमारे पास ये भी अवेलेबल है, लेकिन कह सकते हैं कि मार्केट वैसे तो अभी इसी जोन के ऊपर है। बट मार्केट अगर यहीं पर भी ऊपर एक सपोर्ट होल्ड करता है तो मज़ीद यहाँ से भी बुलिश जा सकता है। ठीक है,
M5 का टाइम फ्रेम है ये। अच्छा, ये जो एरिया है वो है 32 42 से लेके 32 45 का जोन। 42 से लेके 45 का जोन, अराउंड 30 पिप्स का आपका ये जोन जो है वो बनता है। इसके अलावा अगर तो मैं सेलिंग के एरियाज़ की बात करूँ तो सेलिंग के लिए हमारे पास ये एक अच्छा जोन था जहाँ से ऑलरेडी प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप हुई हैं। मज़ीद भी हमारे पास प्राइसेस ड्रॉप कर सकती हैं, उसके लिए हम यहाँ पर ये कितना ज़ोन ले सकते हैं। ये जो एरिया है वो है 32 53 से लेके 32 55 का ज़ोन। ठीक है, 55 से लेके 53 से लेके 55 का ज़ोन है। अराउंड ये भी आपका 20 पिप्स का जो है वो एरिया बनता है। ठीक है, यहाँ से आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास टॉप पे वैसे तो ये कंप्लीट ही इतना एक ज़ोन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन यहाँ से अभी हमारे पास एक ये ज़ोन भी निकल रहा है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमारे पास ये एक इतना जोन भी निकल रहा है जहाँ से प्राइसेस अभी ड्रॉप हुई हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये दो हमारे पास और ऊपर सप्लाई जोन्स रहने वाले हैं, इनके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। M30 टाइम फ्रेम कर लिया मैंने शिफ्ट। अच्छा, इसके ऊपर ये जो एरिया हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है 32 63 से लेके 32 63 से लेके 32 69 का जोन। और इसका जो हमारे पास ऊपर एरिया अवेलेबल है वो है 32 73 से लेके 32 78 का जोन। अराउंड 50 पिप्स के दोनों ही आपके जोन्स हैं। ठीक है, हम इनमें से जो है वो सेलिंग देख सकते हैं। और कल का दिन मार्केट का भी टारगेट हमारा है कि मिनिमम प्राइसेस हमारे पास इस जोन तक जाने चाहिए। हाँ, मज़ीद अगर प्राइसेस हमारे पास 32 75 का ब्रेकआउट दे देती है तो हमें प्राइसेस जो है वो मज़ीद बुलिश आते हुए नज़र आएंगे और प्राइसेस हमारे पास 33 20 तक जाते हुए हमें नज़र आ सकती हैं। ठीक है, लास्ट एनालिसिस में भी मैंने ये डिस्कस किया था 20 से 25 के जोन तक हमें प्राइसेस जो है वो जाते हुए नज़र आ सकती हैं। इन केस अगर तो मार्केट हमारे पास ये लोज ब्रेक करती हैं, ये जोन्स ब्रेक करती है, तो फिर हमारे पास जो है वो मार्केट सेलिंग की तरफ जाते हुए नज़र आ सकती है और प्राइसेस दोबारा से हमारे पास 3200 तक जो सेल साइड जो है वो जाते हुए नज़र आ सकती है। बाकी मज़ीद अगर मैं कल के दिन की न्यूज़ के ऊपर बात करूं तो कल के दिन हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक डाटा नहीं आ रहा। तो मार्केट जो है वो हमें टेक्निकली और VSA के ऊपर अच्छे मूव देते हुए ही नज़र आएगी। बाकी आज के लिए ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो लाइक द वीडियो। जो लोग भी हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी को पे करने के बाद इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।